दरअसल सियासत मौका परस्ती का दूसरा नाम है। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। एक बार फिर बुआ भतीजे का सियासी रिश्ता रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के 2 दिन के अधिवेशन में तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए अखिलेश यादव ने लोहियावादी और अम्बेडकरवादियों को साथ चलने की बात कही। यही नहीं, सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान अखिलेश यादव ने मायावती या बीएसपी को लेकर कोई नकारात्मक बात भी नहीं की। इसके अलावा एक और दिलचस्प बात ये है कि सपा ने अपना राष्ट्रीय सम्मेलन रमाबाई अम्बेडकर पार्क में किया, जबकि हर बार वो जनेश्वर मिश्र पार्क में ही अधिवेशन करती थी। मशहूर समाजवादी चिंतक जनेश्वर मिश्र के नाम वाले पार्क में समाजवादी पार्टी अपने विचारधारा के प्रचार प्रसार के कार्यक्रमों को करती आई है। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी के नाम पर बने इस पार्क में सम्मेलन बुलाने के भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इससे पहले यूपी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन समाजवादी पार्टी ने सदन के बाहर कानून व्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन पर भी मायावती ने ट्वीट कर इशारों में समर्थन दिया। मायावती ने अपने ट्वीट में योगी सरकार पर निशाना साधते हुए धरना प्रदर्शन या विरोध न करने के लिए आलोचना भी की। लगातार 3 ट्वीट कर एक तरफ जहां बीजेपी पर खुलकर हमला बोला था, वहीं सपा के लिए रुख में नरमी भी दिखाई थी। इसे भी एक सियासी अचरज के तौर पर देखा जा रहा है। यही नहीं, धरने के बाद अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय तक पैदल मार्च भी किया। इस वक्त वो मजबूती से विधायक लालजी वर्मा का हाथ थामे हुए थे। बीएसपी से सपा में आए लालजी वर्मा को मायावती का राइट हैंड माना जाता है। इसे भी सियासी खिचड़ी की खुशबू मानी जा रही है। अखिलेश यादव ने एक दिन पहले भी 2019 में सपा बीएसपी गठबंधन के सवाल पर मायावती को नाराज करने वाली कोई बात नहीं की। अखिलेश ने इतना जरूर कहा कि हमने 2019 में बसपा के साथ हाथ मिलाकर चुनाव लड़ा और जो त्याग करना था वो भी किया। जिस समय पिछला लोकसभा चुनाव था 2019 का, उस समय भी समाजवादियों ने कोशिश की थी और वो ऐतिहासिक फैसला लिया था जो ये देश के तमाम करोड़ों लोग सपना देख रहे थे कि बहुजन की ताकतें एक साथ एक मंच पर खड़ी हो जाएं। जो कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और हमारे संविधान के रचयिता जिन्होंने संविधान बनाया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था, वो अपने जीते जी नहीं एक हो पाए। लेकिन 2019 में समाजवादियों ने, और मैं जानता हूं कि हमें कोई भी त्याग करना पड़ा था, हमने त्याग कर करके उस समझौते को करने का काम किया था। इन्हें भतीजे का अपनी बुआ के लिए उमड़ते प्यार का एक अंदाज माना जा रहा है। तो सपा के धरने प्रदर्शन पर मायावती के ट्वीट को बुआ का अखिलेश के लिए स्नेह समझा जा रहा है। सवाल ये है कि ये सियासी रिश्ता इस बार क्या परवान चढ़ पाएगा, क्योंकि 2019 के आम चुनाव में सपा और बीएसपी ने गठबंधन किया था। दोनों को 15 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन अकेले बसपा के खाते में ही 10 सीटें आई थी। इसी पर दोनों दलों के बीच विवाद शुरू हो गया था। बुआ ने भतीजे के जज्बातों को झंझना कर तोड़ दिया, लेकिन अगले आम चुनाव दोनों में बढ़ती नजदीकियों की जरूरत बन गए हैं, क्योंकि 2022 में सपा ने 37% वोट हासिल किए, जो ऐतिहासिक माने जा सकते हैं। फिर भी सपा सत्ता से दूर रह गई। वहीं बीएसपी ने अपने इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन किया, फिर भी उसे 12% वोट हासिल हुए और महज एक ही सीट मिली। ऐसे में यदि सपा और बीएसपी के वोटों को मिला लिया जाए तो ये 49% हो जाता है। कुल पड़ने वाले वोटों का आधा मिल जाए तो कोई भी बुआ और कोई भी भतीजा बनने को तैयार हो जाएगा। शायद अखिलेश इसी वजह से मायावती और बीएसपी के प्रति उदार है, ताकि 12% का भी साथ मिल जाए तो वह 2024 में अच्छा परिणाम दे सकते हैं। साथ ही ये भी जानते हैं कि पिछले चुनाव में बीएसपी के खराब प्रदर्शन के कारण मायावती का ममतामय रूप मजबूरी है। तो मायावती भी समझ चुकी है कि चाचा शिवपाल और आजम खान अब अलग खिचड़ी पकाने के लिए मिलकर अलाव जला रहे हैं। इस आंच में अखिलेश की सियासत के सपने खाक होने का पूरा अंदेशा है। लिहाजा बुआ भतीजा जरूरी है, सपा बीएसपी की मजबूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।